नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हमारी दैनिक जीवन में गीता पर चर्चा का 69वां सत्र है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग इतने लंबे समय से, लगभग 1.5 वर्ष होने वाला है, इस सत्र को निरंतर करते आ रहे हैं। हम लोगों ने 10वें अध्याय के 19 श्लोक किए थे और अब 10वें अध्याय का 20वां श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। अर्जुन ने पूछा था कि भगवान, आपकी विभूतियों के बारे में जानना चाहता हूं। तो भगवान ने अपनी विभूतियां बताना प्रारंभ की हैं और इस 20वें श्लोक से लेकर 10वें अध्याय के अंतिम 42वें श्लोक तक, यानी 23 श्लोकों में लगभग 75 विभूतियां भगवान ने बताई। विभूति का मतलब एक बार हम फिर चर्चा कर लें, पूरा संसार परमात्मा का ही प्रलंबन है, प्रोजेक्शन है, उसी में से निकला है। तो सारी भूति तो संसार है ही, हर वस्तु है, लेकिन जो विशेष भूति है वह उसको कहते हैं विभूति। जैसे हम बहुत से कंकड़ पड़े हों और उसके बीच में हीरा पड़ा हो, तो है तो दोनों ही परमात्मा के रूप, चाहे कंकड़ हो चाहे हीरा हो। लेकिन हीरे को हम कहेंगे कि इसमें विशेष रूप से, क्योंकि हमारा ध्यान जल्दी आकृष्ट होता है उसकी तरफ, हम उसमें परमात्मा को देखेंगे तो हमें ज्यादा आसान होगा कि अरे इतनी चमक, इतना प्रकाश, इतना तेज, इतना सौंदर्य, तो हमें परमात्मा से जुड़ने का ज्यादा आसानी से अवसर मिलेगा। वैसे तो कंकड़ में भी परमात्मा देखेंगे तब भी वही बात आएगी, परंतु हम साधारण लोग हैं, हमारा मन ऐसी वस्तुओं में ज्यादा लगता है जो चमकदार हो, तेजस्वी हो, बलवान हो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम मुझे समझना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो मैं तुमको विभूतियां बताता हूँ। अब इन विभूतियों का उद्देश्य क्या है, पहले भी हमने थोड़ा चर्चा की थी, लेकिन अब चूंकि विभूतियां विभूतियां ही चलेंगी अब आगे के श्लोकों में, हम भगवान को, परमात्मा को कैसे देखें। तो एक तो ये था कि हम अपना जो काम करते हैं उसका समर्पण करते हैं, उसमें हम अपने अहंकार को अलग कर लेते हैं कि मैं काम करने वाला नहीं हूं, ये काम तो प्रकृति के गुणों से हो रहा है। हम किसी विशेष फल के लिए आसक्ति नहीं करते, फल तो मिलता ही है। ज्ञान मार्ग के माध्यम से हम क्या करते हैं, सत और असत का विवेक करते हैं। हमें विचार करते हैं कि शरीर हमारा नाशवान है, आत्मा हमारी अमर है। सो कर्मयोग का मार्ग है, ज्ञान योग का मार्ग है, भक्ति योग का मार्ग है, जिसमें हम सब जगह भगवान की विभूतियां देखते हैं। हम देखते हैं कि भगवान हर समय हमारे साथ है। बाहर निकलते हैं तो सूर्य का प्रकाश है, अंदर बैठे हैं तो हमारी वायु हमारे अंदर आ रही है, श्वास हमारे अंदर आ रही है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो परमात्मा की विभूति ना हो। और इस माध्यम से हम हर क्षण परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। अभी क्या होता है, जब तक हम ये सब चीजें नहीं समझते हैं या विचार नहीं करते हैं, तो सूर्य हमें दिखता है तो हम कहते हैं आग का गोला है। पृथ्वी, हम चंद्रमा हमें दिखता है तो हम कहते हैं ये तो पृथ्वी से टूट के बन गया है, उपग्रह है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। ये उसकी वैज्ञानिक बातें हैं। पर इन सारी वैज्ञानिक बातों में कहीं परमात्मा नहीं आता है। लेकिन हम जब अपनी दृष्टि बदलते हैं, जब विभूतियों को समझते हैं, तब हमें चंद्रमा में भी परमात्मा दिखता है, हमें सूर्य में भी परमात्मा दिखता है और व्यक्ति के अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ दिखता है। सो इन विभूतियों का परिचय भगवान देना प्रारंभ करते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि ये 23 श्लोक हम 10 मिनट में ही पूरे कर सकते हैं। केवल यही तो बताना है कि मेरी विभूति सूर्य है, चंद्रमा भी मेरी विभूति है, मरीचि भी मेरी विभूति है, भृगु मेरी विभूति है, यही सब चीजें बताना है। लेकिन हम थोड़ा सा इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे। उसका कारण ये है कि ये जितने नाम हैं ये सारे हमारे वैदिक साहित्य से लिए गए हैं और इन सब के पीछे कोई ना कोई कथा है। कथा है यानी हम इनको उसके माध्यम से हम कुछ वेदांत के तत्वों को, वेदांत के सिद्धांतों को और समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जितना वेदांत का बेस तैयार हो जाएगा, उतना हम इन सारी विभूतियों में परमात्मा को देखने के बारे में अपने अंदर में दृढ़ हो सकेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा इनका वर्णन करें। तो 20वां श्लोक, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अहम आत्मा,
मैं आत्मा हूं गुड़ाकेश, अहम आत्मा गुड़ाकेश, सर्वभूताशय स्थिता, जो सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, और मैं इन भूत प्राणियों का जड़ चेतन का आदि भी हूं, मध्य भी हूं और अंत भी। हे गुड़ाकेश, मैं आत्मा हूं। कौन सी आत्मा? जो सब प्राणियों के अंतर में स्थित है, और इन सबका मैं आदि, मध्य और अंत हूं। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का मतलब होता है जिसने नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। और नींद तमोगुण का प्रतीक है, आलस, निद्रा, तमोगुण। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखेंगे, कोई कहता है ना तमोगुण को जीत लिया, तो ऐसा नहीं है कि हमने नींद को खत्म कर दिया, सोएंगे ही नहीं। कई जगह ऐसा आता है कि इंद्र ने अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था। जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं, तब तक हमें पंच तत्वों के जो पंच महाभूत हैं, जो संसार है और जिसके नियम विज्ञान है, उनका पालन करना ही पड़ेगा। तो हमें, अगर हम जीवित हैं, तो निद्रा तो लेना ही पड़ेगी। ये बात अलग है कि कई बार गहरी निद्रा, योग निद्रा कुछ ही घंटे में या मिनटों में वह काम कर सकती है जो साधारण निद्रा 8 घंटे में करती है, लेकिन निद्रा लेना पड़ेगी। सो गुड़ाकेश का मतलब है जिसने निद्रा को इसलिए जीत लिया कि जब चाहा तब सो लिया और जब चाहा तब जाग गया। यानी अभी हम अपने मन के अधीन हैं, मन जो कहता है वो करते हैं, लेकिन सारा वेदांत, सारी बात कहती है हमें इसका स्वामी बनना है, और वही सब तरीके बताए जा रहे हैं। तो एक तो अर्जुन की विशेषता थी कि वह उसका अपने ऊपर इतना नियंत्रण था कि सोना जगना तमोगुणी जो काम है वो उसकी इच्छा के ऊपर थे। और दो और चीजें थी जो इस श्लोक में नहीं है लेकिन अन्यत्र आ चुकी हैं। एक तो था कि वह भगवान के वचनों में छिद्रान्वेषण नहीं करता था, अनसूयवे विश्वास करता था, और दूसरा था प्रियमाणाय, प्रेम से सुनता था। सो हमारे साथ भी अगर हम गीता को समझना चाहते हैं तो 3 चीजें हमें आवश्यक हैं। एक तो हम विश्वास करें प्रारंभिक, बाद में तो अनुभव करेंगे ही और उसकी पुष्टि करेंगे। दूसरा, हम प्रेम से सुने, हमारे मन में ये इच्छा होना चाहिए कि हाँ, हमें ये सुनना है, हमें गीता को समझना है, हमें गीता को धारण करना है। और जो हमारी तमोगुणी प्रवृत्तियां हैं उन पर हमारा नियंत्रण, तभी हम जो बाहर जिस विराटता को देखते हैं, अंतरिक्ष को देखते हैं, अपनी नंगी आंखों से हम ब्रह्मांड को देखते हैं पूरे को, उसी तरह उसी विराटता की खोज हम अंदर कर सकते हैं, क्योंकि अहम आत्मा अंदर जो है वो आत्मा के रूप में प्रभु बैठे हुए हैं। सर्वभूताशय स्थिता, देखिए कभी सनातन धर्म ने ये नहीं कहा कि केवल मैं हिंदुओं के लिए ही हूं, मैं सनातनियों के लिए ही हूं। सर्वभूताशय स्थिता, सारे प्राणियों के हृदय में बैठा हूं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। और इंसान क्यों, प्राणी, सर्वभूताशय, सब भूत प्राणियों के, गाय के अंदर भी है तो सुअर के अंदर भी है तो कुत्ते के अंदर भी है। अब आशय, सर्वभूत भूतों के आशय में स्थित है। आशय क्या है? आशय का अर्थ है, साधारण रूप से हम बोलते हैं हृदय। लेकिन हृदय वो नहीं है जो धड़क रहा है हमारा। जो योग का हृदय है वो ये हृदय नहीं है। जब इस शरीर को अगर चीर फाड़ करेंगे तो वो कहीं मिलेगा नहीं। वो एक वृत्ति है, एक है जिसमें सारे कर्म संचित होते हैं, जिसमें सारे संस्कार संचित होते हैं, उसको कहते हैं आशय। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, अपना खुद का देते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं 9-10 साल का था तो अपने गुरु के साथ बैठा हुआ था, तो गुरु कहते थे तुम मुझे कोई ग्रंथ पढ़ के सुनाओ। मैं ग्रंथ पढ़ के सुनाता था, गुरु लेटे लेटे उसको सुना करते थे। तो अखंडानंद जी 10-11 साल के बालक थे, तो जब सुनाते सुनाते गुरु ने कहा तूने एक शब्द छोड़ दिया, तूने गलत पढ़ा है, एक शब्द छोड़ दिया। अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि गुरुजी कौन सा शब्द छोड़ दिया? गुरुजी बोले वही जो तू है। उन्होंने फिर पढ़ा तो उसमें था उल्लू, उल्लू शब्द छूट गया। तो गुरु ने अपने शिष्य को एक प्रताड़ना दी, कहा जो तुम हो। तो अखंडानंद जी कहते हैं कि मैं 10 साल की उम्र में जो गुरु ने मुझसे कहा था वो मेरे हृदय में ऐसा अंकित हो गया कि आज भी मुझे लगता है कि मैं अज्ञानी, क्योंकि गुरु ने प्रोत्साहित किया था कि तुम ये बस समझो कि कुछ है तो तुम बड़े ज्ञानी हो गए। तो ज्ञानी होने का अर्थ ही है कि हम अपने अज्ञान को समझ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो उल्लू शब्द मेरे संस्कारों में जम गया, अब वो कहीं शरीर में दिखेगा नहीं। सो ये आशय जो है, हम भी अपने जीवन की सारी घटनाओं को अपने अंदर संग्रहित कर लेते हैं, समय समय पर वो निकलते रहते हैं वृत्तियों के रूप में। सो अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहम आदिश्च मध्यम च भूता नाम अंत एव च। एक नियम होता है, संसार का भी है, वेदांत का भी, आप कहीं भी नियम देख लीजिए। जिस चीज के प्रारंभ में कोई चीज होगी और अंत में होगी, मध्य में भी वही चीज रहेगी, वो बदल नहीं सकती। सोने से गहना बना, गहना
फिर से गला के सोना बना दिया। तो प्रारंभ में सोना था और अंत में सोना हुआ, तो बीच में जो गहना था, जो ऑर्नामेंट था, उसमें सोना ही होगा, बदल नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं कि ईश्वर से ही ये सब कुछ प्रलंबित हुआ, प्रोजेक्टेड हुआ। ईश्वर में कोई परिवर्तन नहीं आया, और जब तक इसकी स्थिति है तब तक ही भी यह ईश्वर का ही रूप है, और जब लीन होगा तब भी ईश्वर में ही जाएगा। तो सृष्टि भी वहीं से हुई और प्रलय के बाद भी वहीं जाएगा। तो वो कहते हैं मैं आदि में भी था, अंत में भी था, और तुम मध्य में भी हूं। अब क्या है इसका एक थोड़ा सा एक व्यवहारिक पक्ष देखिए इसका। जब मैं और ये सारी प्रकृति, सारे जीव जंतु एक ही स्रोत से आए हैं, एक ही स्रोत में स्थित हैं और एक ही स्रोत में जाएंगे, इसका मतलब हुआ हम में और इनमें कोई अंतर नहीं। इसलिए जब हम ये वेदांत समझते हैं और हमारी परंपरा से, हमारे खून में ये चीज है, तो हम प्रकृति की पूजा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, पशु पक्षियों के ऊपर दया करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, क्योंकि ये मेरे ही रूप। जो पाश्चात्य जो इब्राहिमिक धर्म है वो क्या करते हैं, उनके यहाँ प्रकृति अलग है और इसलिए है कि हमें उसको जीतना है, इसलिए वो प्रकृति को नष्ट करते हैं, दोहन करते हैं, क्योंकि प्रकृति उनके लिए है। उनको तो एक ही जन्म मिला है और उनके गॉड ने या खुदा ने, अल्लाह ने ये सारी प्रकृति दी है कि तुम इसका शोषण करो, इसको उपयोग करो। पर हम ऐसा नहीं मानते। हम मानते हैं कि जो प्रकृति है वह भी उसी प्रभु का रूप है जिसका रूप मैं हूं, और उसका परिणाम क्या हुआ, हम उसका भी संरक्षण करते हैं। सो इन विभूतियों को समझने के बाद हम अपनी योग्यता, अपने आप के एकत्व को इनके साथ देखें। 21वां, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर्मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्यों में मैं विष्णु हूं। ज्योतिषाम रविरंशुमान, प्रकाश देने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें मैं सूर्य हूं, रवि हूं। मरीचिर मरुताम अस्मि, वायु में, मरुतों में मैं मरीचि हूं। और नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा। आदित्यानाम अहम विष्णु, अदिति देवताओं की माता है और उनके 12 पुत्र थे जिनको कहते थे आदित्य। सूर्य को भी आदित्य कहते हैं। और उनका जो 12वां पुत्र थे वो थे विष्णु के अवतार, वो थे वामन। आपने भगवान वामन की कथा सुनी होगी कि बलि जो दैत्य कुल का था, लेकिन दैत्य का मतलब वो नहीं है कि जो आजकल हम बहुत दुष्ट समझते हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बड़ा भक्त था, बड़ा दानवीर था, अपने वचन का पक्का था, लेकिन देवताओं से उसका संघर्ष था, विरोध था। तो भगवान ने वामन अवतार लेके उसके सामने गए और उससे दान मांगा और 3 पगों में ही सारे लोगों को नाप लिया, दान में ले लिया और बाद में देवताओं को दे दिया। ये जो वामन अवतार है, अदिति का 12वां पुत्र, उसमें भगवान की सत्ता पूर्ण रूप से प्रकट हुई है। इसलिए भगवान कहते हैं आदित्या नाम अहम विष्णु। ज्योतिषाम रविरंशुमान, ज्योति कौन कौन देता है, सूर्य देता है, तारे देते हैं, चंद्रमा देता है, अग्नि देते हैं। ज्योति देने वालों में मैं सूर्य हूं। सूर्य से ज्यादा प्रकाश कौन देता है, सबसे ज्यादा वही है। और सूर्य के भी बहुत नाम हैं, विवस्वान भी है, सविता भी है, आदित्य भी है, रवि भी है। लेकिन भगवान कहते हैं रवि अंशुमान। रवि क्यों, क्योंकि जो मध्याह्न का सूर्य होता है उसको हम रवि कहते हैं। हर सूर्य के हर स्थिति के अलग अलग नाम है। तो इससे ज्यादा, मध्याह्न से ज्यादा कोई सूर्य प्रकाश नहीं देता, ताप नहीं देता। तो ज्योतिषाम रवि अंशुमान, सबसे ज्यादा भगवान का प्राकट्य, विभूति का प्राकट्य रवि में हो रहा है, प्रकाश देने वालों में। मरीचिर मरुताम अस्मि। अब एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, ये बहुत अच्छी है। दिति और अदिति 2 रानियां थी मनु की। अदिति देवताओं की मां थी और दिति दैत्यों की मां थी, और 2 पुत्र थे उसके, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, दिति के। अब दिति को बड़ा बुरा लगा कि हमारी जो देवरानी है अदिति, उसके पुत्रों की तो सब पूजा करते हैं, मेरे पुत्रों की कोई पूजा नहीं करता। तो उसने तपस्या की और वरदान मांगा कि मुझे ऐसा पुत्र मिले जो परम तेजस्वी है। वरदान मिल गया, गर्भ में पुत्र आ गया। अब इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि अगर अभी तो हम इन्हीं दैत्यों से जूझते थे, अब इतना बड़ा दैत्य आ गया तो हमारी तो कोई स्थिति नहीं बचेगी। तो इंद्र ने कहा कि बड़ी मां, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हमारा छोटा भाई आने वाला है। अदिति ने इंद्र को अपने पास बुला लिया, बच्चा था, देवरानी का पुत्र था। इंद्र ने छल पूर्वक उसके गर्भ पे अपने वज्र से 2 बार प्रहार किए। एक बार उसके गर्भ के 7 टुकड़े हुए और दूसरे बार 7 टुकड़ों के फिर 7 टुकड़े हुए, 49 टुकड़े हो गए। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, ध्यान रखिएगा। इंद्र जब वेद थे उसमें सर्वोच्च देवता था, भगवान का प्रतीक था। वरुण बहुत बड़ा देवता था, वायु बहुत बड़े देवता थे। लेकिन जब पुराण आए
तो पुराण के काल में इंद्र की बड़ी दुर्दशा कर दी गई। स्वार्थी, लोभी, कुटिल, हर जगह। इसलिए कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं कि अरे देवता ऐसे हैं तो वो देवता क्यों है, ये तो बड़े स्वार्थी हैं। पर इसके बारे में फिर कभी हम लोग विस्तार से बात कर सकते हैं। पर आप समझें कि ये पौराणिक कथा है। तो जब 49 टुकड़े कर दिए तो अदिति रोने लगी। मनु ने कहा, कि उसके पिता थे, कि तुम रो मत, तुम्हारा गर्भ अमर है और तुम्हारे 49 पुत्र पैदा होंगे। जब ये कहा तो रोने की बारी अब इंद्र की थी। अभी तो हम एक से ही नहीं निपट पाते थे, अभी 49 हो जाएंगे तो मेरा क्या हाल होगा। तो चूंकि भगवान हमेशा देवों का पक्ष लेते हैं, देवताओं का, तो उन्होंने कहा ठीक है 49 होंगे, लेकिन ये दैवीय भाव में रहेंगे, तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। तो जो दिति के जो 49 पुत्र हुए उनके नाम है मरुत। और हम यौगिक दृष्टि से देखें तो जो गति होती है अंतरिक्ष में उसको कहते हैं मरुत। और जो आकाश है, ये अंतरिक्ष है, इसमें गति होती है वायु की। सो ये मरुत जो है 49 प्रकार की वायु है जो अलग अलग तरह से बहती है। इनके पूरे विभाजन है। जब ना हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो हनुमान जी पवन के पुत्र थे, इसी वंश के थे। तो इनके जितने पूर्वज थे ये मरुत, उन्होंने हनुमान जी की सहायता की। तो भगवान लिखते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 तरह के पवन चलने लगे जिन्होंने लंका को पूरी तरह भस्मीभूत कर दिया। तो मरुतों में मरीचि, मरीचि मतलब तेज। तो जब मरुतों के 49 टुकड़े हो गए उसके बाद भी जो तेज उनके अंदर था जिसने उनको नष्ट नहीं होने दिया, वह तेज मैं हूं, भगवान कहते हैं। और आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां गति होती है वहीं प्रकाश होता है और वहीं तेज होता है। किसी भी स्थिर वस्तु में कभी जो रुक जाता है, वो वायु हो तो दुर्गंध देगी, जल हो तो गंदा हो जाएगा। जहां गति होगी वहीं तेज होगा। और वायु कभी रुकती नहीं, वायु हमेशा चलती ही रहती है, गति देती है। सो मरीचिर मरुतामस्मि। नक्षत्रा नाम अहम शशि। नक्षत्र होते हैं 27। अब 27 नक्षत्रों के आप नाम देखेंगे तो उसमें कहीं चंद्रमा का नक्षत्र नहीं है। रोहिणी है, भरणी है, अश्वनी है, कृतिका है और बहुत सारे हैं। सो इसका मतलब यह है कि लेकिन इनका जो जो गति करते हैं उनको कहते हैं, जो चलते हैं उनको कहते हैं नक्षत्र। और अगर आप आसमान पर देखेंगे तो सबसे तेज गति अगर किसी की है तो चंद्रमा की है, इसलिए वह नक्षत्रों का अधिपति है। और वेदांत में एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि जो पंच तत्व है, पंच तत्व क्यों है? क्योंकि 5 ही तरह से हम इस संसार का अनुभव करते हैं। सो हम जो अनुभव में देखते हैं उसी के आधार पर पूरे सिद्धांत बनाए गए हैं। सबसे तेज गति सारे नक्षत्रों में जो दिखती है वो चंद्रमा की दिखती है, इसलिए चंद्रमा को उनका अधिपति कहा गया। और भगवान ने कहा नक्षत्रा नाम अहम शशि। 21 नहीं 22। वेदा नाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदानाम साम वेदोस्मि। वेदों में सामवेद हूं। देवानाम अस्मि वासवः। देवताओं में वासव यानी इंद्र हूं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। इंद्रियां जो हमारी होती है ना, आंख नाक कान, इनमें मैं मन हूं। और भूतानाम अस्मि चेतना। सारे प्राणियों में मैं चेतना हूं। अब यहाँ पे बड़ा विद्वान कहते हैं कि भगवान ने सामवेद क्यों कहा? सबसे ज्यादा महत्व तो ऋग्वेद का है, क्योंकि ऋग्वेद जो है स्वरूप का ज्ञान करा। यजुर्वेद क्या करता है? वो जितने वेद, जितने हवन होते हैं, वेदियां बनती हैं, उनके द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं, उनको हवन दिया जाता है, हव्य दिया जाता है, उसका है, तो देवताओं को प्रसन्न करता है। अथर्ववेद, अथर्व मतलब जो कंपित नहीं होता, थर्व मतलब जो कंपित होता है। सो जो तत्व की बात है वह अथर्ववेद में है। यज्ञों को निर्विघ्न संपन्न कराने के तरीके क्या है वह अथर्ववेद में है। सांसारिक जो चीजें हैं वो अथर्ववेद में है। लेकिन सामवेद में क्या है? जो ऋचाएं हैं उनको गायन का तरीका, उनको के तरीके से उनको प्रस्तुत किया गया है सामवेद में। अर्थात सामवेद क्या है? देवताओं को या भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऋचाओं का गायन है सामवेद। अब यहाँ क्या चल रहा है? देखिए, कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं है। हर वेद भी भगवान की विभूति है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार बात बदल जाएगी। अगर ज्ञान मार्ग की बात चल रही होती तो कुछ और कहा होता भगवान ने। भक्ति की बात चल रही है, इसलिए भगवान भक्ति में क्या होता है? भजन होता है, कीर्तन होता है, समर्पण होता है, गायन होता है, स्तुति होती है, सब होता है। तो वेदों में एक ही वेद है जो भक्ति के लिए सीधी सीधी स्तुतियां और गायन प्रस्तुत करता है। तो वेदा नाम साम वेदोस्मि देवा नाम अस्मि वासव। देवताओं में मैं इंद्र हूं, बड़ा साधारण सा है, उनका राजा है इंद्र।
अगर देवता स्वर्ग में रहते हैं, देवलोक में रहते हैं, उनके पास वैभव है, सुख है, भोग हैं तरह तरह के, तो जो देवता इंद्र है उसके पास तो सबसे ज्यादा है, इसलिए वो देवताओं में इंद्र। इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। 5 इंद्रियां हमारी, और छठवीं इंद्रिय मन को भी इंद्रिय कहते हैं। 5 इंद्रियां तभी काम करती हैं जब उनके पीछे मन हो, अन्यथा इंद्रिय काम नहीं करती। मैं पढ़ने में बहुत तल्लीन हूँ, तो मेरा मन कहाँ है? मेरी आंख के साथ है, जो इसको देख रहा है, जो लिखा हुआ है, पढ़ रहा है। इसी बीच किसी ने मुझे आवाज दी कि आओ खाना बन गया, खाना खा लो, तो कान तक आवाज तो आई, लेकिन हम कहते हैं हमने तो सुना ही नहीं, मैं तो बहुत मगन था अपने काम में, मैंने सुना नहीं कि आपने कब आवाज दी। क्यों? क्योंकि मन आंख के साथ था, कान के साथ होता है। और जब कान के साथ चला जाएगा तो हो सकता है हम कोई बहुत अच्छा गाना सुन रहे हैं, पूरा ध्यान मेरा गाने के ऊपर लगा है, सामने से कोई व्यक्ति निकल गया, आंखों के सामने से निकला, लेकिन हमने उसको रजिस्टर नहीं किया अपने अंदर, क्योंकि मन आंख के साथ नहीं था। ऐसा होता है, आप कभी भी देख लीजिए। सो मन जो है इंद्रिय के साथ होता है, तभी इंद्रिय काम करती है। मन इंद्रियों का अधिकारी है, और मन ही उत्थान पतन के लिए जिम्मेदार है। गीता में आपसे आ चुका है, आएगा, इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियभ्या परम मना, इंद्रियों से भी परम है वो मन है, इसलिए भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। अब एक सामान्य बात, अगर मेरा मन ईश्वर की विभूति है, तो हमने तो आज तक अपने मन को ईश्वर का रूप नहीं माना, इसलिए हम मनमानी करते रहे। लेकिन अगर हम अपने मन को इतना पवित्र माने कि ईश्वर की विभूति है, तो सारा खेल ही बदल गया। फिर जितना परमात्मा का खेल चल रहा है, अगर हम उसमें सहमत हैं तो खुश हैं, और परमात्मा के खेल में मन ने अपना खेल शुरू कर दिया, तभी सारे संसार में परेशानियां उत्पन्न होती। तो अगर हमने मन को, भगवान की विभूति को अंदर से स्वीकार कर लिया, तो तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, तो फिर हमारे मन में सभी शुभ संकल्प ही आएंगे और हमारा जीवन बदलेगा। तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ऐसा मन जो कि इंद्रियों का अधिपति है, जो हमारे उत्थान पतन के लिए जिम्मेदार है, वो भी मेरा नहीं है, वो भी परमात्मा की विभूति है। हमें उसका उपयोग उसी तरह से करना है जिस तरह से परमात्मा की वस्तु का करना। भूतानाम अस्मि चेतना, मन, पहले मन की बात की थी। मन हमारा संकल्प विकल्प करता है, और चेतना हमको ज्ञान देती है। अगर चेतना ना होती तो हमें पता ही ना चलता कि मैं कहाँ हूं। तो मन भी चेतना के ऊपर आधारित है, और चेतना होने के कारण ही हम बात कर रहे हैं और जीवित हैं। चेतना जिस दिन निकल जाएगी उस दिन मन भी खत्म हो जाएगा, मन का कोई अस्तित्व ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि भूतानाम अस्मि चेतना, किसी एक की चेतना नहीं, भूत प्राणियों में, सारे मनुष्यों में, सारे पक्षियों में, सारे पशुओं में, सारी वनस्पति में, जो कुछ भी भूत प्राणी है, उनमें जो भी चेतना है वह मैं हूं। 23वां श्लोक, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूँ। वित्तेषो यक्ष रक्षसाम, यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। वसूनाम पावकश्चास्मि, वसुओं में अग्नि हूँ। और मेरु शिखरिणामहम्, जो पर्वतों के शिखर हैं उसमें मैं मेरु। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, 17 तरह के रुद्र होते हैं, लेकिन 17 तरह के रुद्रों में शंकर नहीं है कहीं भी नाम। शंकर तो उनके अधिपति है, और शंकर के ही तेज से, तत्व से ये रुद्र पैदा हुए हैं, 11 रुद्र। सो ये रुद्रों का कोई अस्तित्व तो नहीं है, चूंकि शंकर का तत्व है इसलिए रुद्र है। शंकर है इसलिए रुद्रों में शक्ति है, इसलिए हम रुद्रों की भी प्रार्थना करते हैं। उनके माध्यम से हम शंकर तक जाना चाहते हैं, शिव तक जाना चाहते हैं। तो शिव इनके अधिपति है, इन्हीं के कारण रुद्रों का अस्तित्व है। तो जो रुद्र हैं इनमें मैं शंकर हूं, मेरे कारण ही इनका अस्तित्व। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। वित्तेषो यक्ष रक्षसाम, यक्ष और राक्षस दोनों एक ही पिता की संतान है। और राक्षस का मतलब होता है जो रक्षा करता है। सो राक्षस शब्द कभी भी इतना बुरा नहीं रहा वेदांत में, वेदों में। और अभी तो छोड़िए, 2000 साल पहले तक भी नहीं था। आपने कभी सुना हो कि चाणक्य का जो महामात्र था उसका नाम था राक्षस, नाम होता था राक्षस, कुल होता था राक्षस। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त, पुलस्त के पुत्र विश्रवा, और पुलस्त से चला राक्षस वंश, उनका पुत्र कुबेर, और इसी वंश का था रावण। अब होता यह है कि एक शास्त्र होता है और एक लोक होता है। लोक मतलब हम सब, पूरा संसार जिसको मिलके मानते हैं। तो संसार के मन में अगर कोई बात बैठ जाती है तो वो प्रभावी हो जाती है। रावण का भी आप चरित्र देखेंगे
तो तुलसीदास जी ने भी रावण के चरित्र को कोई व्यभिचारी, कुटिल ऐसा नहीं बताया है। जब सीता जी का उसने हरण किया तब भी उसने प्रणाम किया, उनको जगत जननी मान के प्रणाम किया और इसके बाद ले लिया, और उनको उसी सम्मान और श्रद्धा के साथ उसने अपने यहाँ रखा। तो राक्षस और यक्ष ये दो योनियां हैं, और गीता में कहा है यक्ष रक्षासि राजसा, ये दोनों राजसिक योनियां हैं। तो हम बात कर रहे थे वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, यक्ष और राक्षस में मैं कुबेर हूं। तो पहले तो हम अपने ध्यान से ये बात ले लें कि जब हम वेद की बात करते हैं, पुराणों में आके बहुत चीजें परिवर्तित कर दी गई। जैसे मैंने पहले कहा था कि इंद्र और वरुण बहुत बड़े देवता थे, लेकिन पुराणों में आके वो खत्म हो गए। आज कोई इंद्र की पूजा नहीं करता, कोई वरुण की पूजा नहीं करता, नदी की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं। भाव अभी हमारे मन में, हमारे डीएनए में बचा हुआ है, पर हम सीधा वरुण का कोई मंदिर बना के पूजा नहीं करते, जबकि एक समय उससे बड़ा कोई राजा ही नहीं, कोई भगवान ही नहीं था। इसी तरह राम विष्णु के अवतार माने जाते थे और कृष्ण नारायण के अवतार थे, लेकिन समय के साथ साथ हमने दोनों को ब्रह्म का स्वरूप दे दिया। और आज कहें कि सबसे बड़े हमारे भगवान कौन है, तो हम आंख बंद करके बोल देंगे राम और कृष्ण और शिव या दुर्गा जी। सिर्फ समय के साथ परिवर्तन होता है। तो मैं आपसे बता रहा था वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, यक्ष और राक्षसों में कुबेर। कुबेर मतलब जो धन का अधिपति है, जिसके पास सारा धन का संग्रह है। आप कभी पुराणों में कुबेर के रूप के बारे में पढ़ें तो आप जानते हैं कैसा रूप है कुबेर का, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। पुष्पक विमान पे बैठता है, बाद में रावण ने छीन लिया था पुष्पक विमान। कुबेर का जो शरीर है वो बहुत स्थूल काय है, उसके 3 पैर हैं, कुत्सित स्वरूप है। कुबेर का मतलब ये होता है जो विकृत है, जो कुत्सित है, जो बुरा लगता है देखने में। 8 दांत उसके बाहर निकले हुए हैं। अब आप कल्पना करिए, और सिर बड़ा छोटा सा है, छोटा सा सिर, विशाल उदर, विशाल काया, 3 पैर, 8 दांत बाहर निकले हों, वो कैसा होगा? वो है कुबेर। क्यों? कि कुबेर ने धन का संग्रह किया, और हमारी संस्कृति में धन के संग्रह को, परिग्रह को कभी भी अच्छा नहीं कहा गया, त्याग को अच्छा किया कहा गया। तो जो धन का अधिपति है उसे हमारे ऋषियों ने, उसका जो वर्णन कर दिया, उसको कुबेर नाम दे दिया, जिसका नाम है कुत्सित, लेकिन धन का वो है। और ध्यान रखिएगा, भगवान केवल ये नहीं कहते हैं कि सारी अच्छी चीजें, दिखने वाली चीजें ही मैं हूं। सत्य भी भगवान है और असत्य भी भगवान है, जन्म भी भगवान है तो मृत्यु भी भगवान है। इब्राहिमिक धर्मों में 2 भेद हैं, गॉड अलग है और शैतान अलग है, इसलिए शैतान को पत्थर मारते हैं, उसको दूर करते हैं। पर हमारे यहाँ शैतान जैसी कोई चीज नहीं है, जो है वो ईश्वर का रूप है। तो कुबेर भी धन के संग्रह करते हैं, उसको हम अच्छा नहीं मानते, हमने उनका चित्रण बिल्कुल अलग तरह से किया। लेकिन इसके बाद भी वह, चूंकि शक्ति है, धन की शक्ति है, तो वो भी यक्ष और राक्षसों के अधिपति हैं, इसलिए वह भी भगवान की विभूति है। कई बार मैं सोचता हूं कि आज हमारे सनातन धर्म में बहुत से चमत्कारी और पाखंडी बाबा पैदा हो गए हैं, जिनके पीछे लाखों लोग लगे हुए हैं। कई बार क्रोध आता है कि भगवान ये क्या कर रहा है, क्यों भगवान इन संसार को सब कुछ सत्य चीज नहीं सीखने के लिए, उनका प्रचार नहीं हो रहा है, जो सही बात करते हैं उनका प्रचार हो रहा है, जो तमाम तरह की ऊटपटांग, चमत्कार, पर्चियां और कथाएं कर रहे हैं, लोगों में विद्वेष पैदा कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? कई बार मन में ये भाव आता है कि भगवान अगर जन्म देते हैं तो मृत्यु भी वही देते हैं, तो भगवान संसार को बनाते हैं तो नष्ट भी वही करते हैं, वह कालों के भी काल हैं। हो सकता है भगवान की कुछ इच्छा हो कि लोगों की बुद्धि को इतना अच्छा नहीं करना है, अभी भ्रष्ट करना है, तो इनको, जिनको पैदा किया है, जो इस तरह के धर्म के विरोध में, धर्म का रूप लेके धर्म के विरोध में प्रचार कर रहे हैं, ये भी भगवान की इच्छा है। विभूति तो उनके पास भी है। मेरे कहने से तो 4 लोग मेरे पीछे नहीं चलेंगे, उनके कहने से 10 लाख लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो विभूति तो है, और उसके पीछे भी भगवान की कुछ इच्छा है। तो हम उनको माने या ना माने, हमें उस विभूति का सम्मान तो करना होगा। इस तरह से हम अपने विचारों के बारे में सोचने का प्रयास कर सकते हैं। वसु नाम पावकाश्च, वसु नाम पावकश्चास्मि, वसुओं में मैं अग्नि। 8 वसु होते हैं, और हमारा ग्रंथ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि ये 8 ऋतुओं के अधिपति हैं। हम डिटेल क्यों दे रहे हैं? इसलिए अब देखिए मजेदार बात, आप कहोगे ऋतुएं तो 6 होती हैं, 8 तो होती हैं। वास्तव में सही है, भारत में तो 6 ऋतुएं होती हैं। 3 तो मुख्य ऋतु हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात, और 3 इनके बीच की होती हैं, शिशिर, हेमंत और एक और है बसंत। 8 क्यों है? इसलिए है कि 6 तो प्राकृतिक ऋतुएं हैं, और 2 ऋतुएं कहते हैं आपकी मन की हैं, जो सुख और दुख। अगर आपके मन में सुख है, प्रसन्नता है,
तो पतझड़ का पेड़ भी नाचता हुआ दिखेगा। और मन में दुख है तो बसंत के लदा हुआ, लाल रंग के पुष्पों से लदा हुआ वृक्ष भी ऐसा दिखेगा जैसे इसमें आग लग गई। तो ये 6 ऋतुएं और 2 मन की ऋतुएं, 8 ऋतुओं के अधिपति 8 वसु, और उनका एक जो वसु है मुख्य, वो है अग्नि। अधिपति भी है लेकिन वो इन सबका मुख्य है। तो अग्नि जो है वही हवन करते हैं तो वही हव्य को देवताओं तक पहुंचाती है। और ताप, अगर शरीर में ताप ना हो, संसार में ताप ना हो, तो हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। हमारे शरीर को स्थिर रखती है। तो इसलिए वसुओं में अग्नि। मेरु शिखरिणाम अहम, शिखरों में मेरु। मेरु क्या है? जो शिखर है, जो पर्वत है। परंपरा से कहते हैं कि जो मेरु है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, धरती का केंद्र है। उसके ऊपर देवता निवास करते हैं। उसका शिखर रत्नों का बना है। और ऐसी पौराणिक है कि कई पर्वत कथाएं हैं, कई पर्वत चांदी के हैं, सोने के हैं, लेकिन ये रत्नों का है, ब्रह्मांड का केंद्र है। तो वो कहते हैं मैं शिखरों में मेरु पर्वत हूँ। उसको सुमेरु भी कहते हैं। और मैं जब 2014 में कैलाश मानसरोवर भ्रमण पर गया था, यात्रा पर गया था, मैं और मेरी पत्नी, और हम लोगों ने लौट के एक पुस्तक लिखी थी, शिवांश से शिव तक। उसमें जब पूरा रिसर्च किया था तो मैंने उसमें लिखा है और मैंने ये पाया, और कई विद्वान भी ऐसा कहते हैं, कि वो जो मेरु पर्वत है वही कैलाश है जिसपे शिव निवास करते हैं। तो मेरु शिखरिणाम अहम, तो पर्वतों में मेरु पर्वत हो। 24वां श्लोक। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो। बृहस्पति है ना। सेनानी नाम अहम स्कंदः, सेनानियों में, सेनापतियों में मुझे स्कंद यानी कार्तिकेय, और सरसाम अस्मि सागरा, और सरोवरों में मुझे सागर समझो। सरल है। देवताओं के पुरोहित हैं बृहस्पति। गुरु विद्या में, बुद्धि में श्रेष्ठ है, और वो पुरोहित है। अब देखिए, पुरोहितों का एक समय में बहुत बड़ा सम्मान था। जैसे यहां भगवान ने कहा सारे पुरोहितों में मैं बृहस्पति। धीरे धीरे कर्म कांड कराते कराते उनका सम्मान समाज में कुछ अंतर आता गया। और रामचरितमानस का काल आते आते वशिष्ठ जी कहते हैं उपरोहित कर्म अति मंदा। वो कहते हैं कि जब मुझे ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम राम जी के पुरोहित बन जाओ, तो मना कर दिया, कह रहे उपरोहित कर्म अति मंदा, मैं क्या पुरोहित बनूंगा, ये तो बड़ा खराब काम है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, तुमको वहां भगवान के दर्शन होंगे, तुम उनके साथ रहोगे, इसलिए मैंने इस कर्म को स्वीकार किया। सो समय समय के साथ में हर कर्म, हर शब्द बदलता है। लेकिन हम जब वेदों की बात करते हैं, पुरोहितों का बहुत ऊंचा स्तर है। आज भी हमारे घर में पुरोहित पूजा कराने आते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो पुरोहितों का मजाक उड़ाते हैं। समाज में परिवर्तन आ गया। पर खैर, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति, मुझे बृहस्पति समझो, गुरु समझो। सेनानी नाम अहम स्कंदा। कथा यह है कि जब तारकासुर था और उसका वध नहीं हो रहा था, देवता बहुत परेशान थे, तो ये हुआ कि जो शिव का पुत्र होगा वही तारकासुर का वध कर सकता है। इसलिए पार्वती ने जो प्रार्थना की, जो भगवान को वर के रूप, शिव जी को वर के रूप में मांगने के लिए जो तपस्या की, तब देवताओं ने जाके शिव से प्रार्थना की कि आप पार्वती जी का वरण करो, विवाह करो। और कथा है उनके जो पुत्र हैं वो है कार्तिकेय। गणेश और कार्तिकेय 2 पुत्र हैं। जब कार्तिकेय पैदा हुए तो उन्होंने देवताओं की सेना की सेनापतित्व स्वीकार किया और तारकासुर का वध किया। सो वो सेनानी माम अहम स्कंदा, सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। कार्तिकेय शिव जी के पुत्र, इनके नाम मुरुगन है, सुब्रमण्यम है। और दक्षिण भारत में तो बहुत बड़े देवता यही, 6 मुख हैं, 12 हाथ हैं, षणमुख कहते हैं इनको, इसीलिए सेनानी नाम महास्कंदा, वो मैं हूं। सरसाम अस्मि सागरा, सरों में, सरोवरों में सागर हूं। 2 होते हैं, सर और सरिता। जब पानी स्थिर होता है तो उसको हम कहते हैं सर या सरोवर, और जब पानी बहता है तो उसको हम कहते हैं सरिता। और सारी सरिताएं सागर में जाके ही गिरती है। सागर इतना विशाल है कि कभी अपनी मर्यादा नहीं होता, सबको समाहित कर लेता है। सारा जल चक्र सागर से ही चल रहा है। भगवान ने, उससे बड़ा कोई सरोवर नहीं होता, तो भगवान ने उसको अपना स्वरूप कहा है। अगला श्लोक है महर्षीणाम भृगुर अहम गिराम अस्यम एकम अक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। महर्षियों में मैं भृगु हूं। भृगु बड़े भक्त, ज्ञानी और तपस्वी थे। और भृगु की पुत्री के रूप में लक्ष्मी जी ने स्वयं पुत्री बन के अवतार लिया था।
भृगु की पुत्री थी लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ विष्णु से, तो विष्णु जी क्या हुए, दामाद हुए, और भृगु उनके ससुर हुए। एक बार देवताओं में ये बहस छिड़ी कि बड़ा कौन है, तो भृगु से कहा कि आप निर्णय करो। तो भृगु का सोचना था कि जो सबसे ज्यादा सहनशील है वह सबसे बड़ा है, जो धैर्यवान है। तो भृगु ने अपने दामाद विष्णु के चरणों पे एक लात मारी, तो विष्णु ने वो चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज, आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लग गई मेरी वज्र जैसी छाती के कारण? इतनी सहनशीलता। और वो जो चिन्ह था भृगु का, वो भगवान की छाती पर, सीने पर अंकित हो गया। उसको कहते हैं भृगुलता। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, उनके सीने पर भी वो भृगु के चरण का चिन्ह था, भृगुलता। तो ऐसे भृगु भी भगवान कहते हैं महर्षियों में मैं वो भृगु हूं जो सर्वोच्च है, सबसे बड़े भक्त है, सबसे बड़े ज्ञानी है, सबसे बड़े तपस्वी। गिराम अस्यम एकम अक्षरम, गिराम अस्यम एकम अक्षरम, मैं वाणियों में एक अक्षर हूं। एक अक्षर क्या है? ओम। ओम की जो ध्वनि है, कहते हैं कि जब ये ब्रह्मांड नहीं था, या आज भी अगर इसका आधार है तो वह ध्वनि है जो ओम से मिलती जुलती है। अभी मैं कुछ वीडियो देख रहा था, तो कहते हैं कि सूर्य से भी जो ध्वनि निरंतर निकलती है, ग्रहों नक्षत्रों से जो ध्वनि निकलती है, वह उसके समान है। जिस प्रकार हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, वही उसी तरह के कंपन है उस ध्वनि में। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहले ये प्रणव पैदा हुआ, ओम पैदा हुआ। इससे गायत्री, गायत्री से वेद, वेद से शास्त्र, पुराण और सारे वाङ्मय पैदा हुए। ये ध्वनि का पूरा विज्ञान है। तो हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, जो सारे शब्द सांसारिक शब्द हैं, और उनके माध्यम से किसी भाव को आपके अंदर लाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। तो ये साधारण शब्द है। मैं कहूं आम, आप सब आम से परिचित हैं, बहुत मीठा होता है, गर्मियों में आता है, तो आपके मन में वो भाव पैदा हो गया कि आम क्या है। सो ये साधारण शब्द हैं जो हमको संसार के स्वरूप से परिचित कराते हैं, जितने हम लगातार बोलते रहते हैं। अब क्या ऐसा कोई शब्द हो सकता है जो इस ईश्वर के बारे में अनुभूति कराए? जैसे आम ने आम की अनुभूति करा दी, तो वो शब्द कौन सा होगा जो ईश्वर की अनुभूति कराए, तत्व को सूचित कर दे? तो वो है ओम। भगवान कहते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, गीता में। और एक और बड़ा अच्छा श्लोक, मेरा नाम है ओम प्रकाश श्रीवास्तव। मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत अच्छा नाम रखा। मैं जब सर्विस में था तो मेरा नाम हर जगह ओपी श्रीवास्तव लिख दिया जाता था, और अभी भी मुझे ओपी ही कहते हैं अधिकतर जो मित्र हैं, क्योंकि ओम प्रकाश नहीं बोलते। मैं हमेशा ये कहता था मेरा पूरा नाम लिखो ओम प्रकाश। क्यों? इस बहाने कोई ओम का उच्चारण तो करे, हो सकता है उस उच्चारण से उसके अंदर जिस तत्व के लिए वो शब्द बना है, वो तत्व का थोड़ा सा अनुभव होना शुरू हो जाए। गीता में कहते हैं ओम इत्ते, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। जो इस ओम का उच्चारण करता हुआ अपने शरीर को त्यागता है, वह परम गति को चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ओम के माध्यम से उस तत्व को अनुभव किया, जो तत्व सबका आधार है। तो भगवान कहते हैं वो जो प्रणव है, जो एकाक्षर है, और ओम भी ये वर्णमाला का अक्षर नहीं है। आवा सादा की जो वर्णमाला होती है ना, आ ई का खा गा घा, इसमें ओम कहीं शब्द नहीं है। यह एक संकेत है, ये पिक्टोरियल है, जो उस ध्वनि को पिक्चर के रूप में प्रस्तुत करता है। ओ, ई और मा तीन के साथ मिलके ये बना हुआ है। सो वो जो एक अक्षर है, एक अक्षर है, अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता, वह ओम भी मैं हूं, मेरे कारण ही उसकी स्थिति है, अस्तित्व है। जपानाम, हाँ, महर्षि नाम भृगुरहिम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। अब यज्ञों के बारे में हमने वेदों में देखा था कि वेदों का प्रारंभिक भाग है वह यज्ञों का भाग है, कर्मकांड का भाग है। कई तरह के यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ है, एक वाजस्नेयी या ऐसा यज्ञ है, अग्निहोत्र है, और सभी में कुछ ना कुछ सामग्री लगती है, मंत्र लगता है, उसका पुरोहित होता है, उसकी प्रक्रिया होती है, पैसा लगता है। हर व्यक्ति तो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, हर व्यक्ति तो बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता। और दूसरा, जब यज्ञ करोगे, मंत्र पढ़ोगे, उसमें कुछ अगर गलती हो जाती है तो उसका परिणाम भी विपरीत हो सकता है। तो फिर आम व्यक्ति के लिए क्या है?
भगवान कहते हैं हर श्वास के साथ जो नाम का जाप है, उसके अर्थ का चिंतन है, उसको कहते हैं जप यज्ञ। हर आदमी जानता है राम 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 राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, लगातार जपते रहते हैं, माला ले लगातार पुनरावृत्ति करते हैं। भगवान कहते हैं ये जो है ये सारे यज्ञों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कोई सामग्री नहीं लगती, पैसा नहीं चाहिए, धनी भी कर सकता है, निर्धन भी कर सकता है, भगवान से जुड़ सकता है। हमारे पास जब अन्य यज्ञों में सामग्री लगना है तो सामग्री पे किसी का अधिकार हो सकता है, राजा का अधिकार हो जाए हमें सामग्री ना मिले, लेकिन मैं जो श्वास ले रहा हूं, निकाल रहा हूं, इसके साथ जो जप का यज्ञ चल रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता। श्वास पे किसी का अधिकार नहीं है, कोई सरकार टैक्स नहीं लगा सकती श्वास के ऊपर, उसके अधिकार में ही नहीं है, वायु को रोका ही नहीं जा सकता है। सो ऐसा यज्ञ जिसमें न मंत्र चाहिए, न सामग्री चाहिए, न विधि चाहिए, उससे बड़ा यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। और तुलसीदास जी तो कह गए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। कलयुग में नाम ही आधार है। अगली विभूति है स्थावराणाम हिमालय। संसार में दो ही चीजें होती हैं, या तो जंगम होती है, स्थावर होती है। जंगम मतलब जो चलती है, स्थावर मतलब जो स्थित होती है। और विशालता में देखें, स्थिरता में देखें तो हिमालय से बड़ा कुछ नहीं है। ऊंचाई में देखें, भगवान ने कहा कि मैं इसी से सारी पवित्र नदियां निकली हैं। ऐसा आध्यात्मिक केंद्र है कि सारे संत ऋषि हिमालय की तरफ ही जाते हैं साधना करने के लिए, वहां रहते हैं शांति। भगवान ने कहा मैं स्थावराणाम, जो स्थित रहने वाली चीजें हैं उसमें हिमालय। सो हम हिमालय को देखें तो हमें ईश्वर याद आना चाहिए, क्योंकि वह उनकी विभूति। आप और एक चीज और देखिएगा कि भगवान ने कोई अपनी विभूतियों को कोई भाव तक, इंसान तक, वस्तु तक सीमित नहीं रखा। उसमें पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, भाव भी हैं, पर्वत भी हैं, नदियां भी हैं, नक्षत्र भी हैं, जो कुछ भी है सभी जो विभूतियां हैं वो ईश्वर को देखने की बात भगवान हमसे कह रहे हैं। 26वां श्लोक। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां, सारे वृक्षों में, अश्वत्थ माने पीपल, देवर्षि नाम च नारद, सारे देवर्षियों में नारद, गंधर्वाणाम चित्ररथा, गंधर्वों में चित्ररथ, और सिद्धा नाम कपिलो मुनि ही, सिद्धों में कपिल मुनि। अश्वत्थ का अर्थ होता है आ, मतलब होता है संस्कृत में नहीं, सौ होता है कल, और था मतलब होता है स्थिति। आ नहीं थी, कल स्थिति, जो निरंतर बदलता है, जो कभी अपने चीज में स्थिर नहीं रहता, उसको कहते हैं अश्वत्थ। वृक्षों में पीपल को नाम अश्वत्थ दिया गया है, इसको बड़ा पवित्र माना जाता है। एक तो आप देखेंगे पीपल कभी शांत नहीं रहता, उसके पत्ते हमेशा हिलते रहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान उनका मन डोल गया। किसका? सीता जी की बात करते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, हमेशा डोलता रहता, हमेशा अपनी स्थिति को बदलता रहता, अश्वत्थ है। सो संसार की उपमा हमारे गीता में अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। और अच्छा, अश्वत्थ को पवित्र भी माना जाता है। भक्ति मार्गी कहते हैं कि उसके पत्ते बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे कीर्तन करते हुए खड़ताल बज रही हो, वो लगातार कीर्तन कर रहा है भगवान का, ऐसा भावुक लोग मानते हैं। तो संसार की अश्वत्थ से तुलना की गई है। इसमें अगर गीता में आप देखेंगे तो एक श्लोक आता है, अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। 15वें अध्याय में आएगा कि तू ये जो संसार रूपी अश्वत्थ का वृक्ष है, इसको अनासक्ति की तलवार से काट दे। एक जगह और आता है उसी में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर्वयम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद। इस संसार की पूरी तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। पीपल को हम काटते भी नहीं। सो अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम। और कहते हैं कि वो लगातार ऑक्सीजन देता है। पता नहीं, वैज्ञानिक तो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जरूर देगा, क्योंकि वो अपना भोजन बना रहा है। लेकिन ये बात जरूर है कि वो अन्य वृक्षों की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए उसको इस तरह से भी कहते हैं, पवित्र मानते हैं। अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः। ऋषि 3 तरह के होते हैं, देवर्षि, महर्षि और राजर्षि। देवताओं के जो ऋषि हैं वो देवर्षि हैं, जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए हैं वो ब्रह्मर्षि हैं जैसे वशिष्ठ, और जो राजा जिस ऋषि के रूप में जीवन जीते हैं वह राजर्षि हैं जैसे राजा जनक। तो नारद तो बहुत हैं, लेकिन देवर्षि नारद एक ही है। और नारद का अर्थ होता है जो ज्ञान देता है। तो नारद क्या है? अगर आप देखेंगे तो साधारण रूप से तो नारद को लोगों ने जोकर टाइप बना दिया है कि वो बस बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं। ये भी हमारे एक दुर्भाग्य है, उनकी छवि बना दी। नारद भक्ति मार्ग के सबसे बड़े गुरु। नारद भक्ति सूत्र भक्ति मार्ग की सबसे बड़ा, जैसे ब्रह्म सूत्र वेदांत का है,
इसी तरह भक्ति का नारद भक्ति सूत्र है। और नारद जी भगवान के इतने प्रिय हैं कि भगवान को जो लीला करनी होती है, नारद जी जाके उसकी पृष्ठभूमि पहले ही तैयार कर देते हैं। देखा आपने, नारद जी कहीं भी जाते हैं बता देते हैं, फिर वैसी बात शुरू हो जाती है। पार्वती जी के यहाँ गए तो बता दिया कि इसको तो ऐसा वर मिलेगा जो नंगा होगा, शमशान में रहता होगा, भस्म लगी होगी, जिसके साथ भूत प्रेतों की सेना होगी। तो घबरा गए। तो फिर बोले कि ठीक है, अगर ये तुम्हारा तप करती है तुम्हारी पुत्री तो शिव जैसा वर मिल सकता है। तो उनको तप करने के लिए भेज दिया, क्योंकि भगवान की एक लीला थी कि पार्वती जी की शिव से विवाह होना था, कार्तिकेय को पैदा होना था और ये सारे काम आगे का बढ़ना था। शिव सती के निधन के बाद बड़े दुखी रहते थे, उनको फिर से उस भाव में लाना था। इसलिए पार्वती जी के लिए नारद जी ने जाके पहले से सारी पृष्ठभूमि तैयार कर। तो नारद को कहते हैं भगवान का मन है, भगवान जो सोचते हैं नारद उसको जाके करते हैं। और वाल्मीकि जी के भी गुरु हैं, और तो और वेद व्यास के भी गुरु हैं। जब वेद व्यास ने सारे पुराण लिख लिए, वेदों के 4 भाग कर लिए, सब कुछ कर लिया, ब्रह्मसूत्र लिख लिया, जब सब कर दिया, बोले मुझे शांति प्राप्त नहीं, तब नारद जी ने कहा कि तुम भगवान के चरित्र का वर्णन करो, मतलब तुम उस भगवनमय हो जाओ अपने अंदर से, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का रचना की। इसीलिए हम लोगों को जब पूरा संसार हम गुजर लेते हैं, सारे वेद पुराण पढ़ लेते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती, क्योंकि हम भगवनमय नहीं हुए हैं। तब हम भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं, उनमें रस लेते हैं, भगवनमय होना चाहते हैं और शांति प्राप्त करते हैं। सो ऐसे नारद जो हैं वो देवर्षि नाम च नारद गंधर्वाणाम चित्र रथा, गंधर्वों में चित्ररथ। गंधर्व क्या है? ये दिव्य संगीतज्ञ हैं, भगवान के गायन करते हैं, गंधर्व लोक में रहते हैं। और चित्ररथ इनका अधिपति है, इनका राजा है। और महाभारत में कहते हैं कि अर्जुन का मित्र था चित्ररथ। सो गंधर्वाणाम चित्ररथा। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में कपिल मुनि। सिद्ध क्या है? सिद्ध में हमें ऐसा ना लगे कि जो चमत्कार कर रहे हैं, जिनके पास सिद्धियां हैं वो सिद्ध हैं, कि हाथ उठा दिया तो भभूत आ गई, फल आ गया, किसी को दे दिया, किसी को बता दिया तुम्हारे बाप का नाम क्या है, बोले बड़ा सिद्ध है, इसने तो बगैर पूछे बता दिया। अरे भैया, अभी तो वो सोशल मीडिया पे देख के तुम्हें सब तुम्हारी कुंडली बता देगा, पूरी जन्म कुंडली, कोई सिद्ध नहीं है। एक अभी की नहीं, थोड़ी पुरानी बात है, एक बाबा थे, मैं जानता हूं उनको। तो जब कोई आता था तो उस समय ये सब नहीं चलते थे, टीवी, ये कैमरे वैमरे नहीं चलते थे, पुरानी बात है। तो उनके चेले बाहर लगे रहते थे। तो मान लीजिए कोई अच्छी बड़ी गाड़ी में आया उनके पास में, तो भाग के आ जाएंगे, कहेंगे भैया वो महाराज जो लाल रंग की गाड़ी में आया है बैठ के, कितने लोग आए? बोले 6 लोग आए। जैसे ही आएगा बाबा बोले अच्छा तुम 6 लोग लाल रंग की गाड़ी में बैठ के आए हो। वो दंडवत हो गया, उनको लगा बड़ा भारी सिद्ध है। सो जो सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्ध वो जिसको सोमेव तत्व का ज्ञान हो गया है, जो उस तत्व में सिद्ध हो गया है। और ऐसे जो जन्मजात सिद्ध हैं उसमें सनत कुमार है, उसमें कपिल है, लेकिन कपिल सबसे बड़े हैं। क्यों? क्योंकि कपिल ही हैं जिन्होंने इस संसार को दर्शन शास्त्र दिया। कपिल के पहले दर्शन शास्त्र नहीं था, सांख्य उन्होंने शुरू किया, संसार के पहले दार्शनिक है। और कपिल क्या थे? करदम ऋषि और देवहूति के शिष्य थे। तो जब करदम ऋषि वन में जाने लगे तो देवहूति ने कहा कि मुझे कुछ ज्ञान दे के जाइए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे गर्भ में जो बालक है यह भगवान का अंश है और यह जन्मजात सिद्ध है, यह तुम्हें उपदेश देगा। और देवहूति को उनके पुत्र कपिल ने ही पूरा उपदेश दिया है। सो कपिल सिद्धा नाम कपिलो मुनि, जितने मुनि हैं उनमें कपिल का स्थान बहुत श्रेष्ठ है। तुलसीदास जी लिखते हैं सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रकट बखाना और तत्व विचार निपुण भगवान, उनको भगवान का अवतार, भगवान का अंश, तत्व में निपुण, ऐसे कपिल जो है वो भी मैं हूं। सिद्धा नाम कपिलो मुनि। 27वां, उच्चैः स्रवसम अश्वानान विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में अमृत मंथन के साथ समय उत्पन्न हुआ उच्चै स्रवा नामक घोड़ा, और हाथियों में ऐरावत, और मनुष्यों में राजा मुझे जान। आप जानते हैं जब अमृत मंथन हुआ, अब जो समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, और रत्न में विष भी शामिल, विष निकला था, अमृत, लक्ष्मी और कामधेनु, वारुणी, वारुणी माने शराब, ऐरावत घोड़ा उच्चैःश्रवा, कौस्तुभमणि, रंभा अप्सरा, चंद्रमा, और ऐसे 1-2 और 14 रत्न निकले थे। उच्चैःश्रवा जो घोड़ा था वो इतने तेज चलता था कि ये माना जाता था कि पंख युक्त है,
और बाद में इंद्र को मिला, इंद्र का वो वाहन है उच्चैश्रवा घोड़ा। सो घोड़ों में उच्चैश्रवा। ऐरावतम गजेंद्राणाम, गजेंद्राणाम, गजेंद्र मतलब इंद्र, हाथियों का राजा, उसमें ऐरावत। ऐरावत भी समुद्र मंथन से निकला था। कहते हैं कि पुराण कहते हैं कि इसका सफेद रंग है, हाथी काले होते हैं, सफेद है। हाथी के 2 दांत होते हैं, इसके 4 दांत हैं, बहुत दिव्य है। और इस पर भी इंद्र सवारी करते हैं, यह भी इंद्र को मिला था। नराणाम च नराधिपम, मनुष्यों में राजा। हमारी परंपरा में राजा को हमेशा से भगवान का रूप माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि राजा के लिए कहा गया है कि तुम साधारण नहीं हो, भगवान के रूप हो, तो तुम्हें भगवान के गुणों को धारण भी करना है। तुम अन्याय नहीं कर सकते, तुम लोगों को कष्ट देने के लिए नहीं हो, तुम्हें दैवीय गुण धारण करना है। और हमारा शास्त्र तो ये कहते हैं कि अगर राजा दैवीय गुणों से च्युत हो जाए तो उसे पद से हटा देना चाहिए। इसलिए पहले की जो व्यवस्था थी उसमें राजा की एक मंत्री परिषद होती थी, और वह मंत्री परिषद ही सारा काम करती थी, राजा तो उसका दृष्टा होता था केवल। और राजा के ऊपर ऋषि हुआ करते थे जो सलाह देते थे, और राजा को पदच्युत भी कर सकते थे। राजा ऐसा नहीं था कि जैसा बाद में हो गया कि चाहे वो अन्यायी हो चाहे कुछ हो, उसमें हमने भगवान को देखना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन था तो जो गवर्नर जनरल था उनको भी हमारे यहाँ की जो प्रजा थी वो राजा मानती थी, और कहती थी ये भी भगवान के रूप हैं, और ये तो और अच्छे भगवान के रूप में, कि तो बड़े गोरे चिट्टे हैं ये तो हमने कहां से कहां ले गए। राजा वो तो भगवान का रूप जो दैवीय गुणों को धारण करता था वो राजा था, वो नरों में राजा भगवान है। आयुधानाम अहम वज्रम, हाँ 28वां। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। अस्त्रों में वज्र हूं, जब वृत्तासुर राक्षस मर, हाँ पूरा कर दूं। अस्त्रों में वज्र हूं, धेनुनाम अस्मि कामधुक्, गायों में कामधेनु हूं। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, जन्म देने वालों में मैं काम हूं, कामदेव हूं। और सर्पाणाम अस्मि वासुकी ही, सर्पों में वासुकी ही। जब वृत्तासुर राक्षस में से बहुत देवता परेशान हो गए तो कहा इनकी मृत्यु तभी होगी जब दधीची की हड्डियों से कोई अस्त्र बनाया जाएगा, वज्र बनाया जाएगा। और दधीची इतने त्यागी ऋषि, इतने तपस्वी ऋषि कि वो योग में बैठ गए, उन्होंने अपने प्राणों को ब्रह्म में लीन कर लिया, और उनके शरीर की हड्डियों से वज्र बनाया गया। चूंकि कथा की बात आई है, आप पुराण पढ़ेंगे, कथाएं पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मृत व्यक्ति की हड्डी अपवित्र होती है, उससे तो बन नहीं सकता, तो मर जाते अगर दधीची तो कैसे बनता। तो मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने अपने प्राण को ब्रह्म में, ब्रह्मरंध्र में स्थित कर दिया। फिर इतने दुबले हो गए कि उनकी त्वचा के ऊपर खाल चिपक गई त्वचा से, तो देवताओं ने उसके ऊपर शहद लगाया और शहद को कामधेनु से चटवाया, उससे उनकी जीवित की जो हड्डियां निकली उससे अस्त्र बना। अभी बताइए, तो उसको अस्त्र को दे दिया गया और उससे वृत्तासुर का वध हुआ। अब भगवान तो वज्र थोड़ी, भगवान तो सुदर्शन चक्र भी धारण करते हैं, उनके पास गदा भी है जिसका नाम है कौमुदगी गदा, पर विभूति ना तो सुदर्शन चक्र है ना गदा है, वो है वज्र। क्यों? क्योंकि इसमें तपस्या की शक्ति है, इसमें त्याग की शक्ति है। इसलिए आयुधा नाम अहम वज्रम, धेनु नाम अस्मि कामधुक्। समुद्र मंथन से जो धेनु निकली थी, कामधेनु, वह सारे इच्छाओं को पूरी करती है। वह कामधेनु वशिष्ठ के पास थी, और वशिष्ठ ने उस कामधेनु के प्रताप से जब विश्वामित्र का स्वागत किया तो विश्वामित्र को बड़ी जलन हुई कि इनके पास कामधेनु है, और बाद में दोनों का युद्ध हुआ, वो कामधेनु को लेके ही हुआ। तो ऐसी कामधेनु, धेनु नाम अस्मि कामधेनु, प्रजनस चास्मि कंदर्प। कंदर्प, कम मतलब आनंद, दर्प माने देने वाला, जो आनंद देता है वो कंदर्प है, वो काम है। सारी कामनाएं हमें आनंद देती हैं शुरू में, तो भगवान कहते हैं आनंद लेने से मना नहीं किया भगवान ने काम का, कामनाओं का आनंद, संसार का आनंद, और काम यानी जिसको हम सेक्स कहते हैं उसका आनंद लेने के लिए मना ही नहीं है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, आगे एक जगह आएगा, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, जो धर्म के अविरुद्ध यानी धर्म के अनुसार जो काम का आनंद है वह मैं हूं। कामना अगर हमारी पूर्ति धर्म के अनुसार होती है तो भगवान है। और आखिरी है सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्पों में मैं वासुकी हूं। आगे भगवान नाग की बात करेंगे, अभी सर्प की बात कर रहे हैं। पौराणिक अंतर यह है कि जो एक फन होता है वो सर्प होता है, और जिसमें अनेक फन होते हैं वो नाग होता है। शेष नाग, अनंत नाग, ऐसे बहुत नाग होते हैं जिसके बहुत फन होते हैं। कालिया नाग, भगवान कहते हैं बासुकी। बासुकी क्या है जानते हैं आप? भगवान शिव के पूरे शरीर में अनेक जगह सर्प लिपटे हैं,
पर उंगली पे जो छोटा सा सर्प लिपटा है उसको कहते हैं वासुकी। और वो छोटा सा सर्प इतना बड़ा हो गया कि उसने समुद्र मंथन में मदरांचल पर्वत के चारों तरफ लपेट की रस्सी बना के दैत्यों और देवताओं ने समुद्र का मंथन किया। सो वो वासुकी जो रस्सी बना था वो भक्त था भगवान का, जो सर्पों का वो राजा था, इसलिए कहते हैं सर्पाणाम अहम वासुकी। इति श्री कृष्ण क्रॉस। जीवन में अनासक्ति कैसे लाएं सर? ना चाहते हुए भी ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरा है, ये भाव आ ही जाते हैं। तो पूर्णतः अनासक्ति कैसे लाएं जीवन में? आओ तो आएंगे ही, क्योंकि हम लोग अभी चेतना की उस स्थिति में नहीं पहुंचे। सभी की आएंगे, हमें प्रयास करना है। और जब हम भगवान की हर चीज को भगवान की विभूति के रूप में देखते हैं, तो अभी हमारी आसक्ति इस रूप में है कि यह मेरी है। अब उस आसक्ति को सीधा अनासक्ति में मत बदलिए, उसकी दिशा को बदलिए। उसमें ये करिए ये चीज मेरी नहीं, ये चीज भगवान की है। सो आसक्ति की दिशा परिवर्तित हुई। अनासक्ति तो अंतिम स्टेज है, वो धीरे धीरे आएगी। हम किसी एक लाइन में इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। जो ये पूरी प्रक्रिया है विभूतियों को देखने की, मुझे लगता है ये भी इस संसार से अनासक्ति लाने की ही एक प्रक्रिया है। और हमें दूसरा, बहुत से हम काम करते हैं, बहुत से कामों में हमारी आसक्ति होती है। हम सब में अनासक्ति नहीं ला सकते, पर हम प्रतिदिन के कामों में कोई एक या दो काम ऐसे जानबूझ के करें जो हम अनासक्ति पूर्ण मन से करें। जैसे हमने किसी को दान दिया, अब मेरे मन में आसक्ति होती है कि इस दान का पुण्य मुझे मिलेगा। कोई देख लेगा तो वो कहेगा वाह ये कितने बड़े दानी है, देखो एक पैसा दे रहे हैं इसको। पर कम से कम उस घटना में हम ये सोचें कि दान देने वाला मैं नहीं हूं, मेरे माध्यम से भगवान किसी को दे रहा है, मुझे निमित्त बनाया है। तो उस छोटी सी घटना से हमें अनासक्ति आएगी, धीरे धीरे करके ये दूसरी घटनाओं में, दूसरे कर्मों में प्रवेश करती जाएगी। सो हमें जीरो से शुरू करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अनासक्ति तो 100% वाली बात है, वो धीमे धीमे आएगी। जी जी, थैंक यू सर। नमस्ते सर, राधे राधे। नमस्ते, राधे राधे। सर मुझे बस एक चीज नहीं समझ में आ रही है, चेतना और आत्मा में एक ही पर्याय है कि अलग अलग है उनका मतलब? चेतना आत्मा का परिणाम है, मतलब आत्मा का जो प्रकाश है वो चेतना है। सो इसको ऐसा मतलब आत्मा जब अंदर है इसीलिए मेरे में चेतना है, उसका प्राकट्य है। और हम अगर इसको दूसरी तरह से कहें तो हम कहेंगे कि आत्मा अगर योग है, शक्ति है, तो चेतना उसकी विभूति है। सो आत्मा तो परमात्मा का अंश है, लेकिन चेतना उसका प्राकट्य है। सो चेतना अस्मि सर्वभूतानाम, भगवान ने कहा। वह जो प्राकट्य हो रहा है, देखिए हमने पहले भी कहा था कि भगवान की एक योग है, एक विभूति है। योग मतलब शक्ति, विभूति मतलब उस शक्ति का प्रकटीकरण। सो आत्मा की शक्ति है, उसका प्रकटीकरण जिस प्रकाश के रूप में होता है, चेतना के रूप में होता है, वो भगवान की विभूति है। तो दोनों में ही अंतर है, चेतना और आत्मा। धन्यवाद। हाँ, हमेशा की तरह डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें समझाई और वो हमेशा ही हर चीज को, हर पहलू को क्लियर कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रश्न रहता ही नहीं। लेकिन कई बार मानवीय जीवन ही ऐसा है जो उसके प्रश्न उठते ही रहते हैं। जैसा कि बताया भी था कि हिंदू धर्म में जब तक तर्क ना हो वो चीज समझ में ही नहीं आती। तो सबसे पहले तो मैं भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आप सभी को, आयोजन मंडल को भी। और मेरा प्रश्न केवल इतना है, जैसे ओम नाम तो अच्छा है कि ओम अक्षर हमको सुनाई और समझ में भी दे देता है, लेकिन यदि कोई पिता अपने पुत्र का नाम राम रख रहा है, लक्ष्मण रख रहा है, इस भाव से कि मैं अंतिम समय में राम बोलूंगा, पर अंतिम समय में उसे धनुष बाण धारण किए राम तो दिखाई देते नहीं, उसे तो अपना पुत्र दिखाई देता है, तो मोह तो हो गया ना उससे। हाँ, आपका प्रश्न क्या है? बात तो सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो यही प्रश्न है मेरा कि अगर भगवान के नाम पे यदि रखते हैं तो रखना नहीं चाहिए भगवान के नाम पे, मैं ये कहता हूँ। नहीं, क्योंकि रखना क्यों भगवान नहीं का चाहिए? देखो ऐसा है कि शुरुआत तो करना होगी। अगर आप नाम ना रखें तो इसकी कतई संभावना नहीं है कि वो रूप आपके सामने आए। जैसे मान लीजिए आपने अपने बच्चे का नाम जॉन रख दिया, तो जॉन रखा तो ये संभावना खत्म हो गई कि मरते समय जॉन को भी पुकारोगे तो भगवान तो नहीं आएंगे, क्योंकि जॉन तो बिल्कुल अलग है, भगवान से कोई संबंध नहीं उसका। पर आपने उसका नाम शंकर रखा, तो ये संभावना तो बनेगी ना कि शंकर पुकारोगे तो शायद शंकर का जो रूप है वो सामने आ जाए। अगर पुत्र का रूप सामने आएगा तो निश्चित रूप से वो शंकर शब्द जो है निरर्थक होगा,
क्योंकि वो केवल एक शब्द होगा जिसमें पुत्र का रूप सामने आएगा, शंकर से कोई मतलब नहीं। लेकिन शंकर नाम रखने से हो सकता है शंकर का रूप सामने आ जाए, क्योंकि हमारे अचेतन में कहीं पड़ा है कि भाई शंकर का रूप ऐसा ऐसा है। तो हम पूरी संभावना को क्यों नष्ट करें, संभावना रहने देना। संभावना वाली बात तो सही है आपकी। बस तो सारी चीजें देखो, हम लोग या तो 0 की बात करते हैं या 100 की बात करते हैं। हमको 0 से 1 से शुरू करना है, 100 तक जाना है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसा पहले उन्होंने एक प्रश्न में और ये बात आई थी, अनासक्ति वाली बात आई थी, इसी तरह ही आई थी। दूसरा, ये जन्म जन्म की साधना है। हम इसी जन्म में जरूरी नहीं अनासक्ति पे पहुंच जाएं, पर अगर हम कुछ कर्म अनासक्ति से करने लगे तो हमारा एक पग आगे बढ़ जाएगा। भगवान कहते हैं ना, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। अगर इस थोड़ा सा भी इसका पालन कर लिया तो हमारी उतनी सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएगी और अगला जन्म हम उस सीढ़ी से आगे से शुरू करेंगे अपनी यात्रा। सर, हमारा प्रश्न है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब से हमने आपका ये सेशन स्टार्ट किया है तो बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही। गीता के बारे में, गीता हमने कई बार पढ़ी थी लेकिन समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होती जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसको बहुत साधारण ढंग से इसको समझा रहे हैं। क्योंकि गीता पढ़ने से बस हर क्वेश्चन का आंसर तो गीता में है ये पता था, लेकिन धीरे धीरे ये चीज समझ में आती जा रही है। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन का आंसर तो परफेक्ट शायद नहीं मिल पाया, लेकिन ये है कि जो मोह है, हम किसी भी चीज का मोह करते हैं और हम जब उसको कोशिश करते हैं कि हमसे दूर हो या कम होता जाए, तो हम जितनी ये कोशिश करते हैं कि हम मोह से थोड़े परे हों, मोह से थोड़े दूर जाएं, उतना ही ये हमें और अट्रैक्ट करता है और उतना ही ज्यादा हम उसके पीछे भागते हैं, या और उतना ही ज्यादा मतलब वो दिल को दुखी करता है और ऐसा लगता है कि और उससे ज्यादा जुड़ रहे हैं। तो इससे धीरे धीरे हम कैसे दूर हो सकते हैं? अभी आप मोह से दूर होने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाती हैं? कुछ प्रक्रिया ही नहीं हो पाती है। कभी जैसे सोचो ना कि उससे दूर है तो हम दूसरी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं कि हम जैसे दूसरी चीजें सुने या बुक रीड करें या कुछ भी काम में बिजी रहे हैं। नहीं, लेकिन हम कुछ भी काम करें तो वो दिमाग में वो चीजें चलती रहती हैं। हाँ, अब देखिए आप, पहली बात तो ये है कि हम किसी दूसरी चीज में उलझ के एक मोह को समाप्त करना चाहते हैं। ये मोह समाप्त करने का तरीका नहीं हो सकता। तरीका क्या हो सकता है? पहले हमारे अंदर में जो संसार का स्वरूप है वो स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए गीता जैसे ही शुरू होती है, सबसे पहले भगवान क्या कहते हैं? दूसरे अध्याय में सबसे पहले सांख्य योग की बात करते हैं। वो आत्मा की नित्यता, शरीर की अनित्यता, है ना, ये सारी चीजें बताते हैं। आत्मा, शरीर, संसार क्या है, सत्य है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। जब हमारे जीवन में ये सारी चीजें हमारे अंतर पर बैठ जाएंगी, तब ये मोह माया से अलग होना स्वयं एक प्रक्रिया है। देखो, हम मोह से अलग हो रहे या नहीं हो रहे, ये परिणाम है। हम क्या करते हैं? परीक्षा में नहीं बैठते, कोर्स नहीं पढ़ते, हम परिणाम की बात करते हैं। हम सब क्या चाहते हैं कि हम यूपीएससी की पढ़ाई ना करें, यूपीएससी में ना बैठे और आईएएस बन जाए। ऐसा तो संभव नहीं है। मोह से दूर हो जाना एक परिणाम है, क्रोध से दूर हो जाना एक परिणाम है, लेकिन प्रक्रिया क्या है, कोर्स क्या है, वो कोर्स पे तो हम कभी बात ही नहीं करते। गीता तो वह पूरा कोर्स है। दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे, आपको आत्मा अनात्मा के बारे में, सत असत के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान होगा। फिर आप आगे चलेंगे, उस सैद्धांतिक ज्ञान को कैसे कर्मों में उपयोग करोगे, ये बुद्धि योग आपको बताएगा। फिर आप उससे आगे चलेंगे, इस कर्म करते हुए ईश्वर को कैसे उसमें शामिल करेंगे, ये भक्ति योग बताएगा। तो आपकी ये पूरी प्रक्रिया है, पूरा सिलेबस है। इसको करते जाएं, पहले समझें, फिर अपने जीवन में एक कर्म में करें, फिर 2 में करें, फिर 3 में करें। कभी एक विभूति में भगवान के दर्शन करें, फिर 2 में करें, फिर 3 में करें। फिर ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके सामने जो कुछ भी है उसमें ही आपके मन में भाव आए कि भगवान की विभूति है। इन सब का परिणाम आपका माया का अलग होना, आसक्ति का अलग होना, चिंताओं का अलग होना, ये सब इसके परिणाम पैदा हो जाएंगे। सो पहले हम कोर्स के बाद उसको अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद परिणाम की प्रतीक्षा करें। और परिणाम आता है मतलब हमारी प्रगति सही है, परिणाम नहीं आता है इसका मतलब हमें अभी और कुछ करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। विजय जी अपना प्रश्न करें। विजय, अभी जो वार्तालाप हुआ था अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखने के बारे में, उससे संदर्भित मुझे एक जो
समझ में आया ये आपके प्रवचन से, क्योंकि आपने प्रवचन में ही ये कहा था कि कलयुग में नाम का ही इतना महत्व है। तो चाहे स्वरूप कोई भी सामने आए, आपका बच्चा सामने आए, चाहे जो आपने नाम लिया है उसी का इतना महत्व है। और ये जो भी नाम के संदर्भ में विषय हो रहा था, मुझे लगता है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। शास्त्र कहता है कि नाम और नामी में भेद नहीं है। यदि आपने राम कहा है तो ये भगवान का वांगमय स्वरूप कहलाता है, ये वाणी स्वरूप है। ये आगे श्री सर जी इसको ठीक करेंगे इस बात को। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं आशीष जी। ये तो तुलसीदास जी ने भी कई जगह कहा है कि नाम के बिना हमारे सामने रूप नहीं आता उसका। तो बिल्कुल सही है। अब लेकिन इसमें छोटी सी बात है कि उस नाम को उस स्वरूप के साथ जोड़ने का काम हमारा है, क्योंकि सारे नाम एक ध्वनि है। उस ध्वनि को हमारे अंतर पे जिससे हम जोड़ेंगे वही स्वरूप हमारे सामने आएगा। तो अच्छा, गीता एक चीज और कहती है, जो मृत्यु के समय के नाम की बात आई है ना, गीता कहती है कि अंत समय में वही चीज सामने आती है जिसको हमने जीवन भर जिसका पालन किया है। तो हम रोज भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का स्वरूप सामने लाते हैं, तो अंत समय में भी वो स्वरूप आएगा। और हमने कभी भी उस नाम के साथ उस स्वरूप को हम अपने जीवन में कभी नहीं सोचा। हम हमेशा उस नाम के साथ अपने पुत्र का स्वरूप सामने लाए हैं, तो फिर पुत्र का स्वरूप ही सामने आएगा। तो नाम नामी के साथ जुड़ा है। अब उस नाम को हम किस नामी के साथ जोड़ते हैं ये हमारा, क्योंकि हमारी देखिए दो सृष्टियां होती हैं। जीव सृष्टि होती है जो हम अपनी सृष्टि खुद करते हैं। हम अपनी सृष्टि में हर चीज को किसी न किसी से जोड़ते हैं। हमें इस नाम को भगवान के साथ जोड़ना है। इस जीव सृष्टि में हमें इसके लिए पूरे जीवन प्रयास करना है। आदरणीय सर, मैं ये कह रहा था कि नाम अपने आप में ही परिपूर्ण है। नाम को किसी स्वरूप की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपने नाम लिया है तब भी आपको भगवत प्राप्ति ही होगी। इसके लिए अभ्यास की सतत आवश्यकता रहती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। यदि आपने किसी प्रकार राम कहा है तो फिर आपको भगवत प्राप्ति होगी। इसका उदाहरण है अजामिल। अजामिल ने अनजाने में ही अपने पुत्र नारायण को पुकारा था, लेकिन चूंकि नाम पुकारा था तभी वहां भगवत पार्षद वहां प्रकट हुए और रक्षा की उसकी। तो अंततः नाम का अपना एक महत्व है। स्वरूप ध्यान स्मरण आए ना आए, यदि नाम कहा गया है तो आपको उसका फल प्राप्त होगा। नाम का अपनी महिमा है, नाम का अपना महत्व है। मैं इतना निवेदन कर रहा था आपसे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखो, अपने यहाँ बहुत से मत हैं। किसी मत को अपन वो नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी को भी हम मना नहीं कर सकते हैं। सभी ने अपनी अपनी तरह से, द्वैत भी है, अद्वैत भी है, विशिष्टाद्वैत भी है, बहुत सी चीजें हैं, है ना। तो आप जो कह रहे हैं वही सिद्धांत है, उसमें कोई वो नहीं है। पर जब हम गीता की बात करते हैं तो गीता में ये कहते हैं कि हम अंत समय में वही आएगा जिसको आपने सारे जीवन चिंतन किया होगा। तो ये भी एक मत है, और आपका जो है वो भी मत है, उसको भी हम मना नहीं कर सकते हैं। पर अभी जो संदर्भ है उसके संदर्भ में मैंने ये बात कही। जी आदरणीय सर, बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूँ पूर्णतया।